मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 1872 का पुराना साक्ष्य अधिनियम था उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हुआ है। 2023 का संख्यांक 47 है। निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांतों को समेकित करते हुए उसका उपबंध करने के लिए नए नियम बनाए गए। उद्देश्य और कारण का जहां तक कथन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित करने की दृष्टि से 1 सितंबर 1872 को वो प्रवृत्त हुआ था। उसकी जगह अंग्रेजों के समय से चले आ रहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ये 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। दांडिक विधियों के पुनर्विलोकन और समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विशेष टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और इसके बाद 10 नवंबर 23 को प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नया इनेक्टमेंट ये लाया है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद गजट में प्रकाशित हुआ है। प्रस्तावित विद्यमान निम्न बातों को उसमें रखा गया है। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं ये आपको जानना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स में साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से साक्ष्य, कोई सूचना, साक्षियों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों, पीड़ितों की उपस्थिति के लिए इसने परमिट किया है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई है, एडमिसिबिलिटी को। इसका विधिक प्रभाव मान्यता होगी जो अन्य दस्तावेजों की होती है। सेकेंडरी एविडेंस के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल से जो बनाई गई हैं, असल से कंपेयर की गई हैं, तुलना की गई हैं। दस्तावेजों के प्रतिलेख जिन्होंने इसका निष्पादन नहीं किया था, तुलना की जा सके। दस्तावेजों का मौखिक वृतांत जिन्होंने स्वयं घटना को देखा है, मूल अभिलेख ओरिजिनल रिकॉर्ड्स का मैचिंग और इस तरह से वैल्यूज को देना, सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ग्राह्य करना, ये सब उन तथ्यों को सीमित करने के लिए ग्राह्य एडमिसिबल बनाया गया है और न्यायालय इसके सर्टिफिकेशन के लिए है। साक्ष्य के माध्यम से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स को अधिक सुस्पष्ट और एक रूपता लाने के लिए ये पूर्व स्थापना करता है। तो ये कुल मिलाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के समय से 2023 से चला आ रहा था सिविल और क्रिमिनल मामलों में, इसके नए रूप को 2023 में लाया गया है और इस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और इसके अंदर जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो है, डिजिटल से है, एडमिसिबिलिटी है, ये रखी गई है। सेकेंडरी एविडेंस को भी मान्य किया गया है और एडमिसिबल इन एविडेंस के लिए सर्टिफिकेशन वगैरह, साक्ष्य के माध्यम से तथ्यों और परिस्थितियों को सिद्ध किया जाए, यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स को भी रखा गया है। इस तरह से भारत के सिविल और क्रिमिनल तथा अन्य कानूनों के लिए ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 काफी उपयोगी है, जिसे आपको जानना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में जो लॉ स्टूडेंट्स है, जो भी अन्य फ्रेटर्निटी से लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लोग हैं, जनता है, उनको ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। तो मैंने ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में आपको परिचय बताया। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं हृदय से आभारी हूं। काफी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, 95,650 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी YouTube पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक कमेंट कीजिए और मेरा प्रयास है कि मैं आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर दूं और देता आ रहा हूं। जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारियों के लिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।